गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये प्रेस ब्रीफिंग हमने रखी है रिगार्डिंग दी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन विच जो यहाँ के काफ़ी रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड सीनियर सिटीज़न थे तसुग रही। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च को करीब 8:30 बजे के आसपास एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें तसुग रही वॉज स्टैब्ड बाय सम अननोन पर्सन। और हमें ये रात को लेट नाइट को एक खबर मिली 23 तारीख को करीब 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो उसके बाद आर ओसी इंचार्ज हागे लोडर और उनकी टीम दे विजिटेड द हॉस्पिटल और हमने फिर सेम डे पे केस को रजिस्टर किया गया। इस केस में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो कोई क्लू नहीं था, बट सिंस द इंजरी वाज वेरी क्रिटिकल, तो इस केस की सेंसिटिविटी और सीरियसनेस को देखते हुए वी कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विच वाज लेड बाय आवर एसडीपीओ लेगो। और उसमें हमारे ओसी 0 जो इस समय हैं हागे लोडर, आरओसी यचूली तानिया उली और बाकी हमारा जो पुलिस पर्सनल हैं पुलिस स्टेशन 0 के, वो लोग थे विच वाज सुपरवाइज्ड बाय मी डायरेक्टली, क्योंकि ये केस बहुत ही सीरियस नेचर का था। इसमें आफ्टर लॉट ऑफ पेन्स टेकिंग एफर्ट्स एंड टीम एफर्ट्स और काफ़ी हमारी टीम ने इसमें मेहनत करी। बहुत लोकेशंस के सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, सीडीआर एनालिसिस किया गया, वो अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है वो काम। हमने डम डाटा भी उठाया, उसका भी एनालिसिस गोइंग ऑन है। फाइनली yesterday we arrested the main accused, we apprehended the main accused जिसका नाम है नामी चाटुम। आई एम फ्रॉम बंदरदेवा। और उसमें बंदरदेवा पुलिस ने भी दे कोऑपरेटेड विद अस एंड उसे हमने अरेस्ट किया। जो उसके कपड़े हैं, जो उसमें वेपन यूज़ हुआ है, वो दैट वी हैव सीज्ड हिज क्लोथ्स। और इसमें मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स played by the youth of Hari village, Bulla village, Hong village and overall the public of Zero। हम सभी लोगों ने एज अ टीम काम किया इसमें। और ये एक बहुत क्लासिकल केस है कि अगर सारी टीम मिलके कोई चीज़ करना चाहे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। ऑल दी ऑफिसर्स, ऑल दी पब्लिक ऑफ ज़ीरो, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया सीसीटीवी फुटेज में, चाहे वो कोई इनपुट बताने में हो, और विच सब्सिक्वेंटली लेड टू द एप्रीहेंशन ऑफ द मेन अक्यूज्ड नामी चाटुम। इसमें जो मोटिव अभी तक निकल के आया है ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, वो इनका कोई पर्सनल ग्रज था अगेंस्ट तासुग रयू, जिसके कारण ही डिड दैट क्राइम। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं तासु बुटम, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम ऑल्सो कि उन्होंने हमें बहुत एक्टिव, उनका भी सपोर्ट रहा, कोऑपरेशन रहा एंड ही वाज इन कंटिन्यूअस टच विद अस, विद आवर टीम। तो इसमें अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। हमने मेन एक्यूज का पुलिस रिमांड ले लिया है फॉर फर्दर इंटरोगेशंस। आवर इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है वो हम उस एक्यूज को दिलवाएंगे, रिजल्टिंग इनटू द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज। But yes, it is a victory for the family of the victim. I must say that they must be very satisfied with the progress of the case and with the output which the district police has delivered. और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम, हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारा सारा स्टाफ, we are committed for the safety and security of the people of Zero and the district as a whole। एंड हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी ऐसी चैलेंजिंग केस आए, चाहे वो यचूली में जब वो छोटी बच्ची मिसिंग थी, या अभी ये तसुग रयू का केस है, या वो ड्रग्स का केस है एंड सो ऑन, उसमें हम अपना बेस्ट आउटपुट डिलीवर करें और आगे भी हमारी यही कोशिश जारी रहेगी। ये तो थी केस की बात। अब मैं एक दो चीज़ आपके थ्रू पब्लिक को थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है, टाइम एंड अगेन मैंने ये बात रिपीट की है, आई वांट टू रिपीट इट अगेन, कि जैसे कि इस इंसिडेंट के बाद हरी विलेज के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है
कि वो मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे सीसीटीवी फुटेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। आप लोगों को भी ये बात पता लगी होगी, सुनने में आया होगा। देखिए, क्राइम होने के बाद ये स्टेप नो डाउट बहुत अच्छा स्टेप है, बट मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एटलीस्ट जितने भी हमारे विलेजेस हैं ज़ीरो में, जो मेन जंक्शंस हैं, सभी लोग एक साथ आइए, उसमें कोऑपरेट करिए, चाहे वो ZPMs हो या वहाँ के कैपेबल लोग हों, बिजनेसमैन हो, ये सभी लोग, आप लोग आगे आइए और अपने ज़ीरो को सेफ और सिक्योर और बनाने के लिए एटलीस्ट हर मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे, चाहे वो विलेज के अंदर का हो या बाहर का हो, उसको ज़रूर CCTV फुटेज से आप कवर करिए। और उसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि वो नाइट विजन इनेबल्ड हो, कैमरा कलर कैमरा हो, कि अगर रात को कोई इंसिडेंट होता है तो हमें फुटेज अच्छी मिल जाए, और मिनिमम 1 मंथ की उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो उसके DVR की। ये 2 चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेगी फ्यूचर में। इस केस में भी ब्रेक थ्रू में बहुत बड़ा रोल फुटेज ने किया है, CCTV फुटेज से मिला है। और आगे भी अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, देन ऑल्सो हम सबसे पहले फुटेज ही देखते हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप इस चीज़ को मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको बहुत आप सीरियसली परसीव करिए, और जब आप एक जॉइंट एफर्ट करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर, और वो ज़्यादा फिर खर्चा आप लोगों को लगेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा ड्रग्स पे। देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये क्लासिकल केस है टीम एफर्ट का और टीम कोऑपरेशन का, कि अगर सब लोग एक चीज़ चाह लें और हमें सबका ऐसे ही जैसे इस केस में सपोर्ट मिला, अगर ड्रग्स में भी हमें सिमिलर सपोर्ट मिल जाए लोगों का, तो हमारी टीम कंटिन्यूसली उसमें भी एक्शन करती रहेगी, जैसे हमने पास्ट में भी किया है, आगे भी उसमें ऐसे ही हम रिजल्ट्स देते रहेंगे। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में भी हमें सिमिलर लेवल ऑफ टीम एफर्ट और टीम कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट मैं ट्रैफिक के लिए बोलना चाहूँगा कि ट्रैफिक की बहुत बार हमारे पास आती है कि बहुत हैफाजार्ड वे में पार्किंग होती है। तो देखिए, ये समस्या भी इसका कोई 1 पॉइंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को अगर समझते हैं तो बहुत, मतलब ये एक ऐसा इशू है कि जो गाड़ी पार्क कर रहा है ऑब्वियसली ही नोज के वो कहाँ पार्क कर रहा है ना। सॉरी। तो इसके मल्टीपल मतलब एक बहुत ही आई वुड से कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ना कि ज़ीरो में नहीं, कहीं पे भी आप किसी भी जगह का आप एग्जांपल उठा के देखेंगे, सिर्फ एक एजेंसी इसको सॉल्व नहीं कर सकती, मल्टीपल एजेंसीज को का इसमें रोल रहता है इसको सॉल्व करने में। तो हमारा प्रयास हमेशा डेली यही रहता है, ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो निरंतर चलान्स करती है, बट उसमें वही है कि चलान इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन। इसके साथ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पब्लिक कन्वीनियंस को देखते हुए आप अपनी कोशिश करिए, गाड़ी पार्क करिए, कि बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा हमें उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी। और इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी लेवल पार्किंग की भी सुविधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अगर वो होगी तो और अच्छा रहेगा। जैसे आपने मॉल्स में देखा होगा कि मॉल्स में लोग बाहर गाड़ी क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि दे नो कि मल्टी लेवल पार्किंग है, वो गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं और उसके बाद मॉल्स में जाते हैं। तो सिमिलर चीज़ हमें यहाँ कुछ सोचना पड़ेगा ज़ीरो के लिए, कि एक बहुत अच्छा मल्टी लेवल पार्किंग का जिसमें एटलीस्ट 300, 400, 500 व्हीकल्स की पार्किंग हो, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ही होगा, वो पुलिस का डोमेन नहीं है वो चीज़। तो वो अगर उसकी सुविधा हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को भी सुविधा होगा। बिकॉज देखिए, कोई भी जानबूझ के नहीं करेगा पार्क गलत, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, इसलिए दे आर कंपेल्ड टू पार्क। तो इसलिए ट्रैफिक में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक मल्टी एजेंसी का इसमें भी कोऑपरेशन चाहिए, उससे ये समस्या काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं ज़ीरो में। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच। Once again, hats off to our team, to the youth of Zero, to especially Hari Bulla Hong Village, and to all the officers who were involved in this case. बहुत ही ये एग्जॉस्टिव था, हेक्टिक था। हम समझ रहे थे कि बहुत इमोशनली चार्ज्ड है एटमॉस्फेयर, एवरीवन वांट्स कि जस्टिस जल्दी मिले। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि
कि जो एक्यूज्ड है, जो इन्वॉल्व है, ही हैज़ फाइनली बीन अरेस्टेड एंड दिस केस हैज़ बीन कम्प्लीटली वर्कड आउट। थैंक यू सो मच। सर ये एक्सक्यूज केस को आप जीरो से पकड़ा है ना बंदरदेवा से पकड़ा सर? बंदरदेवा से पकड़ा बंदरदेवा से। जी, उसका दूसरा घर वहाँ पर है बंदरदेवा। यहाँ से क्राइम करके वो निकल चुके थे। हाँ। तो जो ये नमी चातुन जो मर्डर किया गया है वो कौन से जगह से बिलोंग करता है, मतलब उनका जो यहाँ आप पता नहीं ट्रैक से करता है या कहीं और पता नहीं? ऑब्वियसली ईजा पता नहीं, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। वो यहाँ प्रीस्ट का भी काम करते थे, लेकिन उनका घर जो है बंदरदेवा में है। तो आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ही वेंट टू बंदरदेवा, तो वहाँ से हमने इसको अप्रीहेंड किया है। सर आपको नहीं लगता है कि ये केस जल्दी सॉल्व हो सकना था अगर हारी विलेज का वो जेडपीएम जो सीसी कैमरा पहले अगर लगा देता तो? आपको नहीं लगता है कि इसका ब्लेम लाइक जेडपीएम को भी जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ब्लेम। इट्स नॉट अ टाइम टू डू ब्लेम गेम्स, मैं तो यही कहूँगा। और मैं तो इनफैक्ट अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट उन लोगों ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया और उनकी सराहना करनी चाहिए रादर देन ब्लेमिंग देम। उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा पर्पस। सर जैसे कि हम लोग का जो हापोली में जो एक स्कीम आया था जिसमें जो सीसी कैमरा हमारे हापोली में जितने भी एरिया में है, लेकिन जब क्राइम होता है तब जब हम सीसी कैमरा चेक करते हैं तो हम इसे देखते हैं कि वो ब्लर रहता है और इतना क्लियरिटी नहीं रहता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि वो उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। मिनिमम 5 मेगापिक्सल होना चाहिए कैमरा, नाइट विजन इनेबल्ड होना चाहिए और डीवीआर की स्टोरेज मिनिमम 1 मंथ की होनी चाहिए। ये सारे स्पेसिफिकेशंस जिस कैमरे में होते हैं वो ब्लर नहीं होगा। जहाँ तक बात रही ब्लर की, तो ये एक गैजेट है, तो इसमें फॉल्ट कभी भी आ सकता है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो इट नीड्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट्स इट। सर एक्सक्यूज का जो उसमें वो पर्सनली सिर्फ किया है ना, उसका साथ कोई इन्वॉल्व है? क्या बताया आपने? जो एक्सक्यूज है ना, जी, एक्सक्यूज जो accused जो है, एक्यूज को हाँ, वो सिर्फ सिंगल से मर्डर किया है ना, उसका साथ कोई इन्वॉल्व है? नहीं, देयर वाज नो वन एल्स इन्वॉल्वड विद हिम, उसने खुद से ही किया है। वो पूरा अभी एक्सेप्ट कर लिया। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दिस कैन नॉट बी टोल्ड ऑन दिस फोरम। सर ये मर्डर केस का उसका वो एक्सक्यूज का मेन मोटिव क्या था? पर्सनल रिवेंज। ओके। यस। सर जैसे कि एक्यूज जो है पूरा फैमिली को लेके वो बंदरदेवा गया था, तो एक्यूज का जो फैमिली था उसको भी पता था कि वो उसने ये क्राइम किया है बोलकर? दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई वुड से। ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, तो ये इस फोरम पे इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स। सर ये आप लोगों ने जो भी सब किया काबिल तारीफ है। थैंक यू। कुछ आपने अच्छा काम किया सर। तो सर इसमें जो जनता है उनसे भी आपको कितना सहयोग मिला है? मैंने 2 बार तो बताया आपको। हाँ ना, फिर भी मैं तीसरी बार फिर वो सर मतलब फ्यूचर में ऐसे साथ देगा तो भी मतलब कितना पुलिस के लिए मुनाफा होगा ना इन्वेस्टिगेशन में? बिल्कुल होगा, बहुत होगा। सर जैसे कि यहाँ पे कुछ अगर जैसे कि मर्डर केस को ले लीजिए, तो अगर मर्डर केस के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी इंसिडेंट जो जीरो में काफ़ी हो रहा है, जैसे कि चोरी का केसेस हो गया या कुछ अलग हो गया, गाड़ी हो गया, आजकल देखते हैं लोग ठोक के चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ में ऑफिसर कम होने के कारण लोग एक में फोकस करने चक्कर में दूसरा जो भी हो रहा है यहाँ पे उस पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो आयु होता है इसकी वजह से। तो ये मतलब कमी किस वजह से हो रही है आप लोग की स्टाफ के लिए? देखिए, ये ओवरऑल ही थोड़ी शॉर्टेज है, मैन पावर इशू है। उसके लिए भी प्रयास जारी हैं पीएचक्यू लेवल पे। ये पीएचक्यू की डोमेन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट का कोई रोल नहीं है हमारे पास। और पीएचक्यू भी हमेशा यही चाहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ अप्रोप्रिएट हो। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर पोस्टिंग होती है। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि आप पुलिस में आप ऐसे ही आप रिक्रूट नहीं कर सकते, सारे प्रोटोकॉल सारे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। बट येस, पीएचक्यूज दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट एंड होपफुली कुछ दिनों में काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, ऐसी उम्मीद है हमें। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ में जो चोरी हो रहा है, वो जो ड्रग्स लेते हैं उनका वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इतना चोरी हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि ये सीसी कैमरा का जो इंस्टॉलेंस है वो आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट किया जाए हमारे गवर्नमेंट को? वो हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी इनफैक्ट रिमाइंडर भी भेजा हुआ है। तो सर इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहा है। जीरो में पहले बहुत कम केसेस सुनने को मिलता था, लेकिन अब हो गया कि जीरो में मर्डर केस हो, चोरी केस हो, जो भी हो, केस बढ़ते ही जा रहा है कम होने के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है, केस बढ़ते ही जा रहा है। ये देखिए, ऐसा होता है कि पुलिस में हमेशा फिगर्स में बात होती है। हम कभी लेमैन की तरह हम बात नहीं कर सकते कि बढ़ता ही जा रहा है ना। मतलब वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, नंबर्स। हमारे लिए वो मैटर करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है उस पर वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट।
given the manpower with us, given the resources with us, कि हर एक कंप्लेंट पे प्रॉपर एक्शन हो और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। तो वो एफर्ट्स हमेशा पहले भी जारी रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। सर जैसे आपने मेंशन किया कि रिलेटेड टू ड्रग इशू, आपने मेंशन किया कि टीम और कोलैबोरेशन चाहिए आपको, तो आप पब्लिक का तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिला है कि नहीं इसके कारण? नहीं मिला है पब्लिक की तरफ से। आई वुड से कि पिछले कुछ महीनों में हमारे एसडीपीओ के पास, ओसी के पास कुछ इनपुट्स आए हैं और हमने उस हर इनपुट पे एक्शन लिया है, और जिसका रिजल्ट है कि जो लास्ट ईयर सीजर था वो हम ऑलरेडी उस टारगेट को क्रॉस कर गए हैं 3 महीने में ही। अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, तो उसमें हमारे एफर्ट्स, मैंने पहले भी बोला आपको कि वो तो एक हमारा डोमेन है ही, वो तो हम काम करते ही रहेंगे उसमें। तो जैसे पब्लिक ने पहले हमारे ऑफिसर्स को इनपुट दिया, दे आर फ्री टू डू सो एंड आई विल एनकरेज देम टू डू सो। आगे भी इनपुट देते रहिए ताकि हम जो हमारा मिशन है ज़ीरो ड्रग ज़ीरो यहाँ के लोगों का हमारा, वो हम उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। सर रिसेंटली यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का सामने जो सेंटर पॉइंट पे एक स्कूटी और ये कार का इसमें वो क्रॉस हुआ था, तो उसका केस अभी वो सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ सर? वो भी चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। अब हमारे ऑफिसर इस केस से अब थोड़ा हमें टाइम मिला है, तो अब हम उस केस पे काम करेंगे। सर ये जैसे कि थैंक यू फॉर नाउ, है ना, आई थिंक। नहीं सर मैं लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर जैसे कि आप हमेशा मेरा जो प्लेक्स मीडिया के जो टीम है, कलीग्स जो हमको बताता है, क्योंकि हमको काम यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, बाहर से है ना सर, तो आप लोग का सिर्फ जब आपका सफलता होता है तब आप लोग प्रेस में आता है, आप प्रेस को मिलता है। सर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेटिंग का टाइम में आप लोग प्रेस को नहीं मिलता है, बोला है अपडेट उन लोग लेना चाहता है ना सर, उसमें आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपने कभी सुना है कि प्रेस ब्रीफिंग होती है? नहीं, अपडेट तो सर दे सकेगा ना सर। अपडेट कभी प्रेस को अपडेट दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का? आप खुद सोचिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं। मतलब प्रेस को नहीं, मतलब आप लोग नहीं मिलता है, बोलता एक है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कब होता है? जब उसका कंप्लीट हो जाता है, या डेली आके उसका इनॉग्रेशन रिबन करता है कि आज फर्स्ट फ्लोर बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया। सर क्वालिटी ऐसा तो नहीं होता है क्वालिटी तो मेंटेन करने आदमी देखने आता है ना, वही है मेरा मतलब। जब बिल्डिंग पूरा बन जाता है उसका इनॉग्रेशन तभी होता है, और प्रेस ब्रीफिंग भी तभी होती है जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, तभी हम आपको पूरा बताते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ। अगर मेरा वेट अ मिनट, अगर लेको आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर तो लोडे बोली। सर एक सवाल करना चाहते हैं सर। सर जैसे कि पब्लिक के द्वारा से मतलब मुझे जानकारी मिला है कि मादर से यहाँ जब भी मादर होता है, मादर से पहले 2 दिन एडवांस एक मैसेज आता है कि यहाँ पागल लोग यहाँ मतलब घूम रहा है, मतलब सावधानी रही है। उस पर क्या राय रहेगा आपस अच्छे से? ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि पागल घूम रहा है सावधान रहिए, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। इनफैक्ट वो तो इट हैपन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ म्यूको फेस्टिवल। वो तो बहुत खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और इस इंसिडेंट के बाद मतलब आई फील वेरी सॉरी कि जो हरी बस्ती के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी हैं और वो अपना म्यूको उतना अच्छे से नहीं मना पाए। बट नेवरदलेस जो जिसका व्हाट मैटर्स कि एंड अच्छा हुआ। फाइनली जो जस्टिस है इट हैज़ बीन डिलीवर्ड, और हमारा आगे भी प्रयास जारी रहेगा विच विल रिजल्ट इन द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। सो थैंक यू अगेन।